नमस्कार विद्यार्थियों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अभ्यास करेंगे, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। जैसे मैं आम खाता हूं, तो विद्यार्थियों मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो। तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई ईट मैंगो। मैं आम खाता हूं या मैं आम खा रहा हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई एम ईटिंग मैंगो। तुम आम खा रहे हो, यू आर ईटिंग मैंगो। वे आम खा रहे हैं, दे आर ईटिंग मैंगो। इस प्रकार से हम आम खाते हैं, वी ईट मैंगो। वह आम खाती है, तो सी ईट्स मैंगो। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। नेक्स्ट, वर्षा हो रही है, तो विद्यार्थियों सेंटेंस बनेगा वर्षा हो रही है, तो इट रेन्स। इट रेन्स, वर्षा होती है, वर्षा होती है और वर्षा हो रही है, तो इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है तो बनाएंगे सेंटेंस नंबर 3, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। हम रोज पढ़ते हैं, हम रोज पढ़ते हैं, वी रीड डेली। वी रीड डेली, हम रोज पढ़ते हैं। तो वाक्य बनेगा वी रीड डेली, हम रोज पढ़ते हैं। वह रोज पढ़ती है, तो वाक्य बनेगा सी रीड्स डेली। सी रीड्स डेली। तुम रोज पढ़ते हो, तो यू रीड डेली। यू रीड डेली। वह यहां काम करती है, वह यहां काम करती है, तो वाक्य बनेगा विद्यार्थियों सी वर्क्स हियर। सी वर्क्स हियर, वह यहां काम करती है। तुम यहां काम करते हो, तो यू वर्क हियर। वे यहां काम करते हैं, दे वर्क हियर। मैं यहां काम करता हूं, आई वर्क हियर। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। जैसे मोहन यहां काम करता है, तो मोहन वर्क्स हियर। वह सोहन से मिलना चाहती है, वह सोहन से मिलना चाहती है, तो वाक्य बनाएंगे विद्यार्थियों सी वॉन्ट्स टू मीट सोहन। शी wants to meet सोहन। वह सोहन से मिलना चाहती है और हम सोहन से मिलना चाहते हैं, तो वाक्य बनेगा वी want to meet सोहन। वी want to meet सोहन, हम सोहन से मिलना चाहते हैं। जैसे मैं राम से मिलना चाहता हूं, तो आई want to meet राम। आई want to meet राम। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट है, तुम बगीचे में जाते हो, तुम बगीचे में जाते हो, तो वाक्य बनेगा यू गो टू द गार्डन। यू गो टू द गार्डन, तुम बगीचे में जाते हो। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। यू गो टू स्कूल, ठीक है। वह स्कूल जाती है, तो वाक्य बनेगा सी गोज टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। इस प्रकार से, ठीक है। वह चाय नहीं पीता है, वह चाय नहीं पीता है, तो वाक्य बनेगा ही डज नॉट टेक टी। ही डज नॉट टेक टी। वह चाय नहीं लेता है, कहने का मतलब वह चाय नहीं पीता है। हम चाय नहीं पीते हैं, तो हम चाय के लिए क्या लिखेंगे? यहां पर वी डू नॉट टेक टी। वी के साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे, नॉट डज का प्रयोग नहीं करेंगे। वी डू नॉट टेक टी, हम चाय नहीं लेते हैं। वे चाय नहीं लेते हैं, तो दे डू नॉट टेक टी। मोहन चाय नहीं लेता है, मोहन डज नॉट टेक टी। मोहन डज नॉट टेक टी। सोहन चाय नहीं लेता है, सोहन डज नॉट टेक टी। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, तो आई रन वेरी फास्ट। क्या लिखेंगे? मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, आई रन वेरी फास्ट। वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं। तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तो यू रन वेरी फास्ट। वे बहुत तेज दौड़ते हैं, दे रन वेरी फास्ट। सीता बहुत तेज दौड़ती है, तो सीता रन्स वेरी फास्ट। यहां पर जो सिंगुलर करता होगा, एक वचन करता होगा, तो जो
प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो क्रिया होगी उसमें हम एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो सीता के लिए सीता रन्स वेरी फास्ट, सीता बहुत तेज दौड़ती है या वह बहुत तेज दौड़ती है, तो बनेंगे सेंटेंस सी रन्स वेरी फास्ट। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, तो वाक्य बनेगा सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। वे गाना गाते हैं तो दे सिंग ए सॉन्ग। मैं गाना गाता हूं, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूं, आई सिंग ए सॉन्ग। राम अपना पाठ याद करता है, राम अपना पाठ याद करता है, तो वाक्य लिखेंगे राम लर्न्स हिज लेसन, राम लर्न्स हिज लेसन, राम अपना पाठ याद करता है। सीता अपना पाठ याद करती है, तो राम के स्थान पर सीता लिख देंगे, सीता लर्न्स हिज के स्थान पर लिखेंगे हर लेसन, सीता लर्न्स हर लेसन। इस प्रकार से नंबर 12 सीता लर्न्स हर लेसन। इस प्रकार से वे अपना पाठ याद करते हैं, तो दे लर्न देयर लेसन। हम हमारा पाठ याद करते हैं, तो वी लर्न आवर लेसन। आवर मीन्स हमारा, देयर मीन्स उनका। वे अपना पाठ याद करते हैं, तो दे लर्न देयर लेसन। तुम तुम्हारा पाठ याद करते हो, तो यू लर्न योर लेसन। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट वाक्य देखते हैं नंबर 13। इस प्रकार से हम अभ्यास करते हैं तो अवश्य ही इंग्लिश बोलने में सफल हो जाते हैं, और विद्यार्थियों धीरे धीरे हम सीख जाते हैं, धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। जब अभ्यास करते हैं तो अवश्य ही सुधार होता है। वह रोज 10 बजे कॉलेज जाता है, वह रोज 10 बजे कॉलेज जाता है, तो ही गोज टू कॉलेज at 10 a.m. daily. He goes to college, वह जाता है to कॉलेज at 10 a.m. 10 बजे डेली रोज। और हम रोज 10 बजे कॉलेज जाते हैं, तो हम के लिए यूज करेंगे वी, और यहां पर गो लिखेंगे केवल, क्योंकि वी प्लूरल नंबर प्लूरल करता है, तो कहने वाला बहुवचन कर्ता के साथ में हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। या प्रेजेंट सिंपल टेंस में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों देखिए, तो हम रोज कॉलेज जाते हैं, कितने बजे जाते हैं? 10 बजे जाते हैं, तो लिखेंगे वी गो टू कॉलेज एट 10 a.m. डेली। वी लिखेंगे वे रोज 10 बजे कॉलेज जाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे दे गो टू कॉलेज एट 10 a.m. डेली। ठीक है। और सीता रोज 10 बजे कॉलेज जाती है, तो सीता गो टू कॉलेज एट 10 a.m. डेली। इस प्रकार से वाक्य बना। नेक्स्ट है वे मैदान में खेलने के लिए रोज 5 बजे जाता है, वह मैदान में खेलने के लिए रोज 5 बजे जाता है, तो लिखेंगे ही goes to play, वह जाता है टू प्ले खेलने के लिए। कहां? एट द ग्राउंड, वह जाता है टू प्ले खेलने के लिए एट द ग्राउंड, मैदान में। और ग्राउंड के स्थान पर आप फील्ड भी लिख सकते हैं। फील्ड, ही गोज टू प्ले एट द फील्ड, कितने बजे जाता है? 5 बजे। एट 5 p.m. डेली, वह रोज 5 बजे मैदान में खेलने के लिए जाता है,
तो ही गोज टू प्ले एट द फील्ड एट 5 PM डेली, या हम रोज खेलने के लिए 5 बजे मैदान में जाते हैं। तो हम के लिए यूज करेंगे वी गो टू प्ले, यहां पर चेंज होगा केवल क्रिया, और कर्ता के स्थान पर चेंज कर देंगे वी, तो वी गो टू, फिर आगे सेंटेंस सेम होगा, वी गो टू प्ले एट द फील्ड एट 5 PM डेली। ठीक है, तो जो बहुवचन कर्ता होगा उसके साथ हम यहां पर SES वाली वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, और एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में SEIS का प्रयोग करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट देखिए कि सीता हमेशा गरीबों की सहायता करती है, हमेशा गरीबों की सहायता करती है, या सीता हमेशा गरीब की सहायता करती है। तो देखिए सेंटेंस बनेगा सीता ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, सीता हमेशा हेल्प सहायता करती है, द पुअर गरीबों की सहायता करती है। तो विद्यार्थियों अब यहां पर सीता के स्थान पर हम चेंज कर सकते हैं कर्ता, जैसे हम हमेशा गरीबों की सहायता करते हैं, तो वी ऑलवेज हेल्प द पुअर, यहां पर एस हटा देंगे क्योंकि वी बहुवचन कर्ता है, बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाया जाता है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है कि हम हमेशा गरीबों की सहायता करते हैं, तो वी ऑलवेज हेल्प द पुअर, वे हमेशा गरीबों की सहायता करते हैं, तो दे ऑलवेज हेल्प द पुअर, मैं हमेशा गरीबों की सहायता करता हूं, तो आई ऑलवेज हेल्प द पुअर। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। रमेश कभी भी झूठ नहीं बोलता है, रमेश कभी भी झूठ नहीं बोलता है, तो वाक्य बनेगा रमेश नेवर टेल्स ए लाई, रमेश नेवर टेल्स ए लाई, रमेश कभी भी झूठ नहीं बोलता है। नेवर नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक शब्द है, नेवर का मतलब कभी नहीं, टेल्स कहता है, ए लाई झूठ, तो रमेश कभी भी झूठ नहीं बोलता है। हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, तो लिखेंगे वी नेवर टेल ए लाई, यहां पर एस हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वी जो बहुवचन करता है उसके साथ क्रिया में ऐसे एस नहीं प्रयोग किया जाएगा। कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो समझ गए दोस्तों। अब नेक्स्ट है सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो वाक्य बनाएंगे हम द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में अस्त होता है, और पश्चिम में अस्त होता है। क्या तुम मेरा नाम जानते हो? डू यू नो माई नेम? क्या तुम मेरा नाम जानते हो? तो लिखेंगे डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? क्या वह मेरा नाम जानती है? तो लिखेंगे डज सी नो माई नेम, डज सी नो माई नेम, क्या वह मेरा नाम जानती है। क्या वह मेरा नाम जानता है? तो लिखेंगे डज ही नो माई नेम, डज ही नो माई नेम। प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट, सीता अपना पाठ रोज याद करती है, तो सीता लर्न्स हर लेसन डेली, सीता लर्न्स हर लेसन डेली, सीता अपना पाठ रोज याद करती है, या सीता एक पाठ रोज याद करती है। जैसे सीता एक पाठ रोज याद करती है, तो वाक्य बनाएंगे सीता लर्न्स
सीता लर्न, सीता याद करती है क्या, ए लेसन, एक पाठ, कब, डेली, तो लिखेंगे डेली। सीता लर्न्स अ लेसन डेली, सीता लर्न्स याद करती है, लेसन एक पाठ, डेली, सीता रोज एक पाठ याद करती है। राम रोज पतंग उड़ाता है, या रमेश रोज पतंग उड़ाता है, तो रमेश फ्लाइज काइट डेली, रमेश फ्लाइज काइट, एक पतंग उड़ाता है तो काइट लिख दिया, बहुत सारे पतंग उड़ाएंगे तो काइट्स लिख देंगे। तो रमेश फ्लाइज काइट्स, रमेश पतंगे उड़ाता है, कब, डेली, डेली, रमेश फ्लाइज काइट्स डेली, रमेश डेली पतंग उड़ाता है। वह अपने कपड़े नहीं धोती है, तो लिखेंगे सी does not wash her clothes, सी वह does not wash नहीं धोती है, हर अपने clothes कपड़े, वह अपने कपड़े नहीं धोती है। वे अपने कपड़े धोते हैं, तो they wash their clothes, they wash their clothes, वे अपने कपड़े धोते हैं। जैसे मैं मेरे कपड़े धो रहा हूं, तो आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। तुम विद्यालय जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू स्कूल। तुम रेलवे स्टेशन जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। विशेष रूप से प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर एक वचनकर्ता के साथ जो क्रिया में एस या एस का प्रयोग किया जाता है, और जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पर एक वचनकर्ता जहां होता है, वहां पर हम डज का प्रयोग करते हैं और क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।